टेस्ट करवाए वो सारे नेगेटिव आए थे। ज़्यादा बात पीरियड की है तो गाइडलाइन के हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर में हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन उनको रखते हैं। लेट आने की वजह है कि जिस वक्त जो टेस्ट हो रहे हैं वो लिमिटेड लेबॉर्ट्रीज में हो रहे हैं, जम्मू ही हो रहे हैं, कुछ जम्मू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए पंजाब, हमारा मकसद आपकी आवाज़। आज आवाम की आवाज़ को लेकर और जो आवाम के सवालात हैं उनको लेकर जो हेल्थ के रिलेटेड है, हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी के पास आएंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो भी पब्लिक के सवाल हैं उनके जवाब। तो सदाए पंजाब में आपका खैर मकदम। सर, आज ड्यूरिंग कोविड-19 मंडी के क्या हालात हैं और मंडी से कोविड-19 के कितने पेशेंट जो है वो पॉजिटिव आए हैं या नहीं हैं? मंडी इससे पहले तो जितने भी हमने टेस्ट करवाए वो सारे नेगेटिव आए थे और 3 दिन पहले 2 केस हमारे निकले हैं। एक कढ़ाई का जो पुंछ के एक क्वारंटाइन सेंटर में था वो पॉजिटिव आ गया और उसको हमने पुंछ एक आइसोलेशन वार्ड है उसमें रखा हुआ है। और दूसरा एक खनेतर में बीएसएफ का जवान था जो दिल्ली से छुट्टी पे गया था या क्या, दिल्ली से वापस आया तो उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उसको बीएसएफ वालों ने अपने ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है और वो अपने लेवल पे उसको आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने हमारे हवाले उसको नहीं किया, वो बीएसएफ की निगरानी में। सर, जो भी जिन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है तो उनका क्वारंटाइन सेंटर में रखने का जो पीरियड है वो कितना है और उनका जब टेस्ट उनके लिए जाते हैं वो कितने दिन के बाद उनकी रिपोर्टें आती हैं? ज़्यादा बात पीरियड की है तो गाइडलाइन के हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर में हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन उनको रखते हैं। उससे पहले सैम्पलिंग हो जाती है और अगर सैंपल का रिज़ल्ट आ जाए और नेगेटिव हो तो पहले भी छोड़ सकते हैं। और अगर रिज़ल्ट कई बार लेट हो जाता है, जैसे हमारे बहुत सारे रिज़ल्ट वेटेड हैं, तो जब रिज़ल्ट वेटेड होता है तो हम 14 दिन से आगे भी उनको कुछ दिन रखते हैं। जैसे हमने ईद के दिन जिन जिन लोगों को 20 दिन हो चुके थे उनको हमने छोड़ दिया, हालांकि उस वक्त उनकी रिपोर्टें नहीं आई थी, रिपोर्टें बाद में आई और सारे नेगेटिव ही निकले। तो 14 दिन तक तो नॉर्मली हम रखते हैं, बट अगर रिपोर्ट लेट हो जाए तो उसमें 1-2 दिन आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सर, जिन लोगों की रिपोर्ट लेट आती हैं तो जो ज़्यादातर तो लोग ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं जो काफ़ी टाइम से घर नहीं पहुंच पाए हैं, तो लेट आने की वजह क्या है? लेट आने की वजह है कि जिस वक्त जो टेस्ट हो रहे हैं वो लिमिटेड लेबॉर्ट्रीज में हो रहे हैं, जम्मू ही हो रहे हैं, कुछ जम्मू में और कुछ श्रीनगर में। और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सेंटर हैं वो कलेक्शन सेंटर हैं। हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं और पैक करके जम्मू भेज देते हैं। अब वहाँ पे शायद ओवरलोडिंग हो गई है, सैंपल ज़्यादा कलेक्ट हो चुके हैं और जो आगे एग्ज़ामिन करने वाले लोग हैं वो उन सारे सैंपल्स को इन टाइम एग्ज़ामिन नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से रिपोर्टें लेट हो रही हैं। जो रिपोर्टें हमें 30 दिन या 14 दिन मिलनी चाहिए थी वो 5-6 दिन के बाद या हफ्ते बाद भी मिलती है, तो ये ओवरलोड की वजह से। सर, हमने सुना है कि जो लोग घर पे हैं जिनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उन लोगों के भी सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, वो कब तक कलेक्ट किए जाएंगे और उनका क्या मतलब क्राइटेरिया है और कब तक उनको जो है वो सैंपल कलेक्ट करने का ऑर्डर है? फ़िलहाल ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कि जो घरों में हैं और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनके सैंपल लेने हैं। फ़िलहाल हम उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं सैंपल के लिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, या जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री वाले आके घरों में बैठ गए और सैंपल से पहले ही वो अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर से मिले या अपने रिश्तेदारों से मिले, तो अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आ जाता है तो फिर जितने भी घरों में बैठे हुए लोग हैं उनके हम सैंपल टेस्ट करते हैं, इसलिए कि वो उस आदमी से मिल चुके हैं जो पॉजिटिव निकले। सर, जो लोग अदर इसमें डिजीज़ है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है या किसी को कोई बुखार है या कोई और जो बीमारी है, तो उनके लिए क्या आपके पास अलग OPDs अवेलेबल है या फिर उनको कोई और सिस्टम है? नहीं, फ़िलहाल हमारी अलग कोई OPD नहीं है। हमारी जनरल OPD चल रही है, गायनी की अलग OPD है, मर्दों की अलग है, बच्चों की अलग है, तो उस हिसाब से हम उनको देख रहे हैं। सेपरेट कोई OPD हमने अभी नहीं बनाई। सर, जो हमने देखा कि दूर दराज इलाका जात में हेल्थ केयर सेंटर हैं और कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे जो है वो स्टाफ है, बट कुछ ऐसे सेंटर्स हमने देखे हैं जहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो उसकी क्या वजह है? जो स्टाफ वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है या आपके पास स्टाफ की कमी है जो मतलब वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं? क्योंकि
जो लोग बीमार होते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है तो उन लोगों के वहाँ सर्जरी के लिए या उन लोगों को वहाँ पे वो लोग जाते हैं, अगर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो वो लोग आएंगे जो ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल है, तो पहले तो पुलिस उनको आने नहीं देती क्योंकि वायलेशन होती है, तो उन लोगों की सहूलियात के लिए वहाँ पे क्या सिस्टम है? ऐसा है कि हमारे पास डॉक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है और हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो जितनी भी वहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो देते रहते हैं, और जब उनके बस की बात नहीं होती तो वो वहाँ से पेशेंट को रेफ़र करते हैं, और जब पेशेंट रेफ़र होकर एम्बुलेंस में आता है तो उसको पुलिस छोड़ती है। ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस के पेशेंट को भी रोका जाता है। तो हमारे यहाँ स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज भी चल रही है, उसमें हमारे बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे एक ही MPW काम कर रही है, तो उस वजह से किसी न किसी वजह से कभी कभी कोई सेंटर जो है किसी वजह एक आध दिन अगर बंद हो जाए तो प्रॉब्लम तो लोगों को होती है। लेकिन ये लॉकडाउन है, इसमें परेशानियाँ भी हैं, एम्प्लॉइज़ को आने जाने में भी दुश्वारी होती है, तो कोई एक आध सेंटर कहीं बंद हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा तो हमारे लोग हैं वो अपने अपने सेंटर पर काम कर रहे हैं। सर जैसे आपने कहा कि उनको एम्बुलेंस पे जो लाया जाता है और पुलिस छोड़ देती है, लेकिन ऐसे इलाके जाते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस की जो है वो कमी है, एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं है, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या सिस्टम है सर, वो लोग कैसे आ सकते हैं? देखिए जहाँ जहाँ रोड है वहाँ तो एम्बुलेंस है, हमारे पास एम्बुलेंस की कमी नहीं है, हमारे पास लोअर में एम्बुलेंस है, साउथ में एम्बुलेंस है, और यहाँ मंडी में हमारे पास गाड़ी है, फिर फतेहपुर में है, तो अढ़ाई में है, फलेरा में है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ी की कमी नहीं है, एम्बुलेंस हमारे पास है। तो बाकी जो रोड साइड जगह नहीं है तो वो लोग फिर किसी तरीके से रोड तक पहुँचते हैं, फिर हम गाड़ी भेज देते हैं उनको जहाँ उनकी। सर सलोनिया से शिकायत है ये कि सलोनिया में एम्बुलेंस नहीं है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपको? ऐसा है कि सोनिया सब सेंटर है और हर सब सेंटर पे तो गाड़ी पहुंचाना मुश्किल है, ये तो हम PSC लेवल पे ही इनको फैसिलिटी देते हैं, ज़्यादा हमने PSC लेवल पे रखी हुई गाड़ियाँ, और कुछ एक दो गाड़ियाँ हैं जो सब सेंटर लेवल पे भी हैं, वो हमारे जो एक्स लेजिस्लेटर्स थे जैसे जान साहब ने कुछ गाड़ियाँ दी थी, और कुछ हमारी जो एमएलसी शहनाज बनई साहिबा उनने कुछ गाड़ियाँ दी थी। तो ज़्यादा तो हमने ये गाड़ियाँ PSC लेवल पे रखी हैं क्योंकि ज़्यादा मरीजों का आना जाना PSC लेवल पे ही होता है, और सब सेंटर सारे फिलहाल कवर नहीं है। अगर कहीं गवर्नमेंट सोचेगी इनके बारे में, जैसे ये गाड़ियाँ आई तो हमने फतेहपुर में गाड़ी दे दी, इसी तरह एक गाड़ी हमने उधर दी हुई है गलीपिंडी में, और खनेत्र में एक गाड़ी दी हुई है, तो हमारे पास कुछ सब सेंटर में गाड़ियाँ हैं। अब सारे सब सेंटर में फ़िलहाल गाड़ियाँ नहीं हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है हर सब सेंटर पर एक गाड़ी मिल जाए। इस ड्यूरिंग कोविड-19 के मुश्किल दौर में आम पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम पब्लिक को मैं मैसेज यही दूंगा कि जो गवर्नमेंट फैसले लेती है वो पब्लिक की भलाई के लिए ले रही है। अगर लॉकडाउन है वो भी पब्लिक की भलाई के लिए है, और लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी अर्सा ग्रीन ही रहा, और अब हमारे पास जो केस निकलना शुरू हो गए, तो मैं तो ये लोगों से कहूँगा कि अपने अपने घरों में बैठे रहें, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखें, मास्क का इस्तेमाल किया करें, और ज़्यादा लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाया करें, उससे परहेज़ करें। तो यही एक इसमें बचने का है, बाकी इलाज तो फिलहाल है नहीं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत हमें अपना कीमती वक्त आपने दिया है। तो मैं सदाए पंजाब की तरफ से भी सदाए पंजाब के तमाम व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजी दूरी अपनाए रखें, और मरकज़ी सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन का एक हथियार हमें दिया है जिसके ज़रिए हम इस महलिक बीमारी से बच सकते हैं, तो बराए करम आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और समाजी दूरी अपनाए रखें। शुक्रिया।